शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज विजया एकादशी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ विजया एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व। और विजया एकादशी के दिन भूल कर भी क्या ना करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, विजया एकादशी के दिन व्रत करने से और विजया एकादशी व्रत की कथा सुनने से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और साथ ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। बंधुओं, भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। बंधुओं, विजया एकादशी व्रत करने वालों को 10वीं तिथि को शाम को भोजन नहीं करना चाहिए और यदि करते भी हैं तो रात को अच्छे से कुर्ली करके सोएं। दांतों में कोई भी अनकन फंसा हुआ ना रहे। बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर दाहिने हाथ में जल और थोड़े से फूल लेकर भगवान के समक्ष खड़े होकर संकल्प लें और कहें, हे विष्णु भगवान, मैं अपना नाम लें, गोत्र बोलें, शहर का नाम लें, विजया एकादशी के दिन व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे व्रत को निर्विघ्न रूप से संपन्न करना और अपनी मनोकामना कहें कि भगवान विष्णु, मैं इस मनोकामना से इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वह जल फूल सहित भगवान के समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर भगवान का श्रृंगार करें और फिर भगवान को फूल और तुलसी दल अर्पित करें और भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक लगाएं। भगवान विष्णु के कथा सुने, स्तोत्र सुने, भगवान विष्णु के 108 नाम सुने, विष्णु चालीसा सुने। उसके बाद पूरा दिन भगवान विष्णु का नाम जाप करते हुए बिताएं। किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी को कटु वचन ना बोलें। विजया एकादशी के दिन बाल ना कटवाएं और ना ही नाखून काटें। विजया एकादशी के दिन सिर भी भूल कर भी ना धोएं। कहा जाता है, एकादशी के दिन सिर धोने से जो बाल झड़ते हैं वो मनुष्य के पुण्य कर्म झड़ते हैं। सो बंधुओं, इन बातों का एकादशी के दिन विशेष ध्यान रखें। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी विजया एकादशी व्रत कथा। सभी मेरे साथ मिलकर बोलें, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्ति की कामना से एकादशी का व्रत किया। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे वसुदेव,
फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है? इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और पिछले जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत करने वाले को विजय दिलाते हैं। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्तालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के बाद उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहें और जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विजया एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय
देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और पिछले जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी व्रत करने का संकल्प भी ले लेते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। विजया एकादशी के दिन तुलसी से भगवान का पूजन करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का एक पौधा भी लगा देता है, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जिस किसी ने एक बार भी विजया एकादशी का व्रत कर लिया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। विजया एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता अर्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान का फूलों से श्रृंगार करें। ऐसा करने पर मनुष्य को करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान की दूब के अंकुरों से पूजा करता है, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।